हेलो एवरीवन, वेलकम टू एओसी। हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे ये चार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जिन्होंने पिछली क्लास को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री अभी चल रहा है सब्जेक्ट, उसका लेवल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम कंपनी के और बंगाल के नवाबों के बारे में, जो टकराव थे, जो लड़ाइयाँ हुई, जो युद्ध हुए, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि 1717 ईस्वी में जब मुगल शासक फर्रुखसियार थे, उन्होंने क्या किया, मात्र 3000 रुपए में कंपनी को बंगाल दे दिया फ्री में बिजनेस करने के लिए, जिसको शाही फरमान या कंपनी का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ठीक है, बंगाल एक बहुत समृद्ध जगह थी इंडिया की, पूरे इंडिया की बहुत पैसे वाली जगह थी। यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी थी, इसीलिए कंपनी की नजरें सबसे ज्यादा बंगाल पर थी और सबसे पहले कंपनी ने बंगाल को हासिल भी किया। क्या 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस उस टाइम पर औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खान को बना दिया था, लेकिन बंगाल का सूबेदार वो कब बना, 1717 ईस्वी में, और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया उसने। ठीक है, ये एक स्वतंत्र शासक था बंगाल। शुजाउद्दीन उसके बाद, जो मुर्शिद कुली खां का दामाद था, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ आएगा नहीं इसमें से। उसके बाद आते हैं सरफराज खां, ये फिर 1 साल ही रहे। शुजाउद्दीन का ये बेटा था और इसकी उपाधि आलम उद्दौला हैदर जंग। 1740 में अली वर्दी खान ने गिरिया नामक स्थल पर इसकी हत्या कर दी। अली वर्दी खान शुजाउद्दीन के दरबार में था। वो एक सेनापति था जो बहुत ही समझदार था। तो उसने क्या किया कि मैं शासन कर सकता हूँ, तो शुजाउद्दीन के बेटे को मारकर खुद बंगाल का नवाब बन गया। इस समय मुगल सम्राट दिल्ली में कौन था, मोहम्मद शाह। 2 करोड़ देकर इसने वहां से अपना पद स्थायी करा लिया। अपनी छोटी बेटी के पुत्र सुजाउद्दौला को उत्तराधिकार दे दिया। इसकी 3 बेटियां थी, तो बड़ी जो 2 बेटियां थी उन्होंने भी इनके लिए एतराज किया कि नहीं बनाना चाहिए था। ठीक है, तो काफी टाइम तक इनकी गृह युद्ध चलते रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नवाब बनने से पहले अली वर्दी खां बिहार का उपराज्यपाल था, जो इम्पोर्टेंट। सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ लेते, ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना किलेबंदी करनी शुरू कर दी बंगाल के अंदर, क्योंकि ये क्या करते थे ना, अंग्रेजों को बिहार किसने दिया था, बंगाल का राज्य दिया था मुगल सम्राट ने, तो वो उनको नजराना भेजते थे और बंगाल के शासकों को कुछ नहीं देते थे, तो उनकी आय में कमी हो रही थी। इसीलिए क्या हुआ, बंगाल के नवाबों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने किलेबंदी की तो सिराजुद्दौला ने इनका विरोध किया। 4 जून 1756 को कासिम बाजार और 15 जून को कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था, उस पर अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते, आप किला नहीं बना सकते। ठीक है, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने एक ब्लैक फॉल त्रासदी हुई, जो कि सिराजुद्दौला ने किया। अंग्रेजों को क्या, उन्होंने ब्लैक होल त्रासदी क्या है, क्या था कि एक कमरे के अंदर 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया। दम घुटने से 123 लोगों की मृत्यु हो गई, 23 ही बाकी बच गए। तो अंग्रेजों ने अब सिराजुद्दौला का विरोध करना ही था, तो उन्होंने मद्रास से जो क्लाइव था उसके साथ कुछ अफसरों को बुला लिया और युद्ध का ऐलान किया। ठीक है, इन दोनों के बीच संधियां भी हुई, युद्ध भी हुए। तो क्लाइव ने आके षड्यंत्र रचना शुरू किया और यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया कि ये राजा तो ठीक है नहीं, ये नवाब ठीक है नहीं। तो अब क्या हुआ, जो धनी लोग थे, जैसे एक अमीन चंद्र है जो बहुत धनी व्यापारी था, इसके अलावा और जो जो बड़े बड़े लोग थे वहां के, तो उन्होंने ये सब शुरू किया। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सेनापति मीर जाफर को नवाब बनने का लालच दिया, तो मीर जाफर ने धोखाधड़ी की उसके साथ। ठीक है, अब प्लासी का युद्ध शुरू होता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को शुरू हुआ, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में। ठीक है,
अब ये युद्ध तो सीधा सा ही था। वैसे तो सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे और अंग्रेजों के पास सिर्फ 3,000, लेकिन फिर भी अंग्रेज जीते क्योंकि सीधा सीधा जो उसका मीर जाफर सेनापति था उसने धोखा दे दिया। ठीक है, तो नवाब सिराजुद्दौला को पता लग गया, तो ये युद्ध हुआ ही नहीं, सीधी सीधी जीत अंग्रेजों की हो गई और मुर्शिदाबाद भागकर वो चला गया, जहां पर मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसकी हत्या कर दी। और भारत में कंपनी की ये सबसे बड़ी और पहली जीत थी, जहां से कंपनी ने अपना राज्य विस्तार या शासन करना या पॉलिटिक्स में एंटर करना शुरू कर दिया। अब मीर जाफर को इसके बाद बना दिया बंगाल का नवाब, लेकिन मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा बोला जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके बाद मीर जाफर ने क्या किया, जितना भी ये लोग लूट कर ले गए मीर जाफर को, अंग्रेजों ने जितना लूटा, उसके बाद मीर जाफर ने विरोध करना शुरू किया। तो कंपनी ने कहा चलो आप हट जाओ, और मीर कासिम को फिर इन्होंने, अब ये मीर कासिम को ले आए। मीर कासिम समझदार, सबसे पहले मीर कासिम ने क्या किया, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। उसको पता है मुर्शिदाबाद में बैठूंगा ये फिर लूटने आएंगे, तो वो सबसे पहले वहां से हटा। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, पटना पे अधिकार किया, लेकिन मीर कासिम ने बदले में पटना को वापस लिया और एलिस को पराजित किया। ठीक है, ये उनके जो पटना का किला था उसका प्रमुख था। फिर अंग्रेजों ने इसके खिलाफ भी युद्ध कर दिया। 3 युद्ध हुए जिसमें मोहम्मद कासिम हारा। कौन कौन से, गिरिया का युद्ध, करवा का युद्ध और उदौनला का युद्ध। अब सारों में अंग्रेज जीत गए। कासिम ने एक चीज और की थी, कासिम ने क्या किया कि अंग्रेजी कंपनी जब व्यापार खुद कर रही है और फ्री कर रही है बंगाल के अंदर, तो उसने स्वदेशी कंपनी जो व्यापार कर रही थी भारत के खुद के चीजों का, वहां से भी कर हटा दी, तो दोनों इक्वल हो गए। अब ये जो कर मुक्त किया, ये बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि बना, मेन कारण। ठीक है, अब इन्होंने कासिम को भी हटा के फिर से जाफर को बना दिया नवाब। इस बीच बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। इसमें मीर कासिम के साथ 2 लोग और थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का शुजाउद्दौला। इन तीनों, ये तीन एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ, तो देख लो कितनी बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी ये सेना हारी और अंग्रेज जीते। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों का नेतृत्व किया हेक्टर मुन्नो ने। 1764 22 अक्टूबर में युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे। क्लाइव जा चुके थे, प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव चले गए थे, हेक्टर मुनरो आ गए। बक्सर जगह है एक बिहार में, बलिया से 40 किलोमीटर दूर। ठीक है, मीर कासिम दिल्ली की तरफ भाग गया। 1770 में इसकी मृत्यु हो गई और 1765 में मीर जाफर की भी मृत्यु हो गई। पूरी तरह से बंगाल इसके पास था। एक फॉर्मेलिटी तौर पर जो राजा आया था, इस युद्ध के बाद क्लाइव वापस आया और मुगल सम्राट और अवध के नवाब से इलाहाबाद की, अब वो इलाहाबाद की संधियां क्या थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 2 अलग-अलग संधि थी, 12 अगस्त की और 16 अगस्त की। ये किस किस के बीच हुई, जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव, इन तीनों के बीच में थी। क्लाइव ने क्या किया, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी चाहिए, वो शाह आलम द्वितीय से लेनी। ठीक है, बंगाल का नवाब नाम रहेगा, नाम मात्र का ही रहेगा। ठीक है, सारे के सारे हक इनके होंगे। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के को क्या किया, अपने संरक्षण में इलाहाबाद रखा और 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देने लगा। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, जब हमने बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आते हैं प्रथम शासक जो अंग्रेजों के संरक्षण में रहा, वो शाह आलम द्वितीय। 16 अगस्त 1765 की जो संधि थी उसमें क्या, अवध के नवाब और क्लाइव के बीच में हुई है। उन्होंने चिनार किला, जो वहां का सबसे अच्छा किला था, सबसे समृद्ध किला था, उस पर अधिकार किया, उनसे 50 लाख रुपए लिए और इलाहाबाद और गड़ा भी इनको चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो यहाँ से थे आज के लिए।